अगेन से अस्सलाम वालेकुम। अब स्टार्ट करते हैं भाई। अब माइक नहीं चल रहा, अब चल रहा है। हाँ यार हो गया। अच्छा भाई, तो हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिन साइट पर काम स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम यहाँ पर जाकर यूज़र को, तो यूज़र साइट से अभी क्या है कि ऑर्डर हो गया है, सिर्फ उसका स्टेटस चेंज होगा, वो स्टेटस एडमिन चेंज करेगा। ऐसे ही है ना भाई। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट एडमिन को लॉगिन करते हैं। ऑथ के अंदर साइन अप में हमने स्टोर करके रखा हुआ है कि ये हमारा एडमिन है। और यहाँ पे इसका पासवर्ड लगा दिया। तो ये हमारे पास एडमिन लॉगिन हो जाएगा। अब एडमिन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, कैटेगरी, डिश और ऑर्डर का पेज। ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो सब यूजर्स के ऑर्डर इसके कंसोल पे आ रहे होंगे। ये हमने 1 बाय 1 लूप लगाकर यहाँ तक काम कर लिया था। अगर हम चेक करें, एडमिन के अंदर जाएं, एडमिन के अंदर ऑर्डर पेज, हमने सिंपल क्या किया हुआ है, गेट ऑल ऑर्डर का एक फंक्शन बनाया, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस ऑल ऑर्डर्स डॉट गेट, इसको हमने गेट कर लिया। जैसे ही फंक्शन हिट हो जाए तो देन में हमने ये चीज़ उठा ली है और हमारे पास 1 बाय 1 डेटा यहाँ पे कंसोल हो गया है। तो इसका मतलब ये जो डेटा आ रहा है लाइन नंबर 7, ये लाइन नंबर 7 1 बाय 1 डेटा आ रहा है। ये फर्स्ट यूज़र का ऑर्डर, ये सेकंड यूज़र का ऑर्डर। तो इसका व्यू कराने के लिए हमने एक कार्ड बना लिया। और इस डिव के अंदर एक क्लास बनाई रो की, उसके अंदर एक कॉलम बनाया, इस कॉलम के अंदर हमने एक कार्ड सेट कर दिया। कार्ड सेट करने के लिए सिंपल हम बूटस्ट्रैप पर गए, अभी ये वाला कार्ड उठा लेते हैं क्योंकि हमें इस टाइप का चाहिए। हमने उसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया। पेज पे रिफ्रेश किया तो एक ऑर्डर यहाँ पे बना हुआ आ गया। अब इसकी जगह हमें ये करना है कि जितने हमारे पास ऑर्डर आए हैं यूज़र की तरफ से, वो सब के सब दिखाए जाएं। तो हमने यहाँ पर जाकर इस पूरे कार्ड से पहले कॉलम, जो कॉलम हमने डिफाइन किया है, इसको उठाएंगे। इसको उठाने से पहले इस रो की लाजमी आईडी होनी चाहिए जिसके अंदर डेटा हमने डालना है। ऐसे ही है ना भाई। तो इसकी हमने एक आईडी बना ली जिसका नाम रखा व्यू ऑर्डर। सबसे पहले यहां पर आकर उस आईडी को गेट कर लिया, वार व्यू ऑर्डर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस आईडी के बीच में हमने व्यू ऑर्डर को पास कर दिया। अब व्यू ऑर्डर के ऊपर हमें इनर एचटीएमएल मारनी है, डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू, ताकि पिछला डेटा भी रहे और नया डेटा भी ऐड होता जाए।
तो जो कॉलम हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वो कॉलम पूरे का पूरा उठाकर इधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ से उठाया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। तो अब जब हम आउटपुट चेक करेंगे तो 2 कार्ड बने हुए आ जाएंगे। ठीक है भाई, 2 कार्ड, क्योंकि इस टाइम यूज़र के कितने ऑर्डर हैं, 2 यूज़र्स ने ऑर्डर किए हुए हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो यूज़र अपना डेटा सेट कर रहा था ऑर्डर वाला, अगर हम उसको देखें तो उसमें इस टाइम 2 ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, 2 यूज़र्स का डेटा पड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 कार्ड दिखा रहा है। ये आप देख रहे हैं ऑल ऑर्डर्स में कितने ऑर्डर पड़े हैं, 2 ऑर्डर पड़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो अब हमने यहाँ पे कुछ डेटा इसके हिसाब से शो कराना है। अब से पहले तो इसकी विड्थ को हटा देते हैं। विड्थ को हटाएंगे तो कुछ कार्ड सेट हो जाएंगे, पूरी 100% विड्थ लेंगे। कार्ड के टाइटल के अंदर यहाँ पर जाके हम $साइन लगाएंगे। $साइन लगाएंगे और अब देखिए हमें इसमें से कार्ड का टाइटल, अब हम सोचते हैं कि भाई इसमें कार्ड का टाइटल कौन सा होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से भाई कार्ड का टाइटल कौन सा होना चाहिए, यूज़र का नाम या फिर क्या नाम होना चाहिए, मतलब या अमाउंट। मेरे ख्याल में टाइटल के लिए हम यूज़र का नेम, कि जिसने ऑर्डर किया है उसका नाम टाइटल बना देते हैं। तो यहाँ पर हम ये नाम शो करा देंगे। तो शो कराने के लिए हमने बोला भाई डेटा का आई, इसके अंदर जाओ और ये की उठा के ले आओ इसका डेटा। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों यूज़र्स के नाम आ जाएंगे, टेस्ट यूज़र और कविशा। ठीक है भाई, तो दोनों के दोनों यूज़र्स का डेटा आ गया। और यहाँ पर हमारे पास ये इस फॉर्मेट में क्यों आ रहा है भाई, अच्छा हमने स्टोर ही ऐसे किया हुआ है। हमने जब स्टोर किया था स्टार्ट और एंड में हमने ये लगाया हुआ था, जिसकी वजह से तो अब हमारे पास इसमें कोटेशन नहीं आएगी। ये आ गया यूजर्स के नाम, इसके नीचे आएगा टोटल प्राइस, कि भाई इसके अंदर कितने इसकी प्राइस है। तो आप इस कार्ड सब टाइटल की जगह इसको हटाकर टोटल अमाउंट और इसके बीच में आपने डेटा देना है। अब डेटा के लिए डेटा का आई, इस इंडेक्स पे जाओ और अमाउंट को लेकर आ जाओ। तो दोनों में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। इसका मकसद हमने कोई वैल्यू का नाम जो वो सही नहीं रखा। अच्छा, इसका नाम है टोटल अमाउंट, तो हमने रखा हुआ है सिर्फ अमाउंट, तो इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा है। हम इसको बोलेंगे भाई क्या हुआ, टोटल अमाउंट। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा कि इसका ऑर्डर की प्राइस ये है, इसके ऑर्डर की प्राइस ये है। उसे नीचे बताएंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ डिशेस वो कितनी है, इस यूज़र ने कितनी डिशेस ऑर्डर की हुई है, इस यूज़र ने कितनी की हुई है। तो आप इसके अंदर जाकर जो ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटाकर टोटल नंबर ऑफ डिशेस, तो इसके आगे हमें इसको वैल्यू लगानी है। वैल्यू के लिए हमने बोल दिया भाई, इस पर कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट किया, यहाँ बोलेंगे डिशेस डॉट लेंथ। तो इसने 3 डिशेस ऑर्डर की हुई है, इसने 2 डिशेस ऑर्डर की हुई है, क्योंकि हमारे पास इस यूजर्स के डेटा के अंदर ये आप देख रहे हैं डिशेस का एक एरे आ रहा है। तो इससे हमने ये पहचान लिया कि भाई इसके अंदर इतने ऑर्डर इसने किए हैं, इसने इतने ऑर्डर किए हैं। अब इसके अंदर 3 बटन होंगे, व्यू ऑर्डर, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। तो ये भाई उससे पहले इस पेज पर हमारे पास वैसे होना क्या चाहिए, इस पेज पर 3 बटन होने चाहिए। जब मैं पेंडिंग पे क्लिक करूं तो सब पेंडिंग आ जाए, जब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूं तो सब ऑर्डर एक्सेप्ट वाले आ जाए, जब मैं
रिजेक्टेड पे क्लिक करूं तो सब रिजेक्टेड पे क्लिक करूं, ऑल पे क्लिक करूं तो वो ऑल मतलब सब आ जाए, जो एक्सेप्टेड भी हो और रिजेक्टेड भी हो। इस काम को पहले करते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का काम कर लेते हैं, उसके बाद बटन वाली साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे 3 बटन बनाएंगे हम। तो बटन को बनाने के लिए जैसे ये बटन था, इस बटन को उठा लेते हैं। सिर्फ क्या उठानी होगी, क्लासेस। ये क्लास को उठा लिया, एक क्लास उठाकर हमने इसको दे दी। जैसे हमने इसको क्लास दी तो हमारे पास ये बटन बने हुए आगे। ठीक है भाई, क्योंकि बटन पे सब खेल है। अगर आपका जो भी बटन पे आपके पास ये प्रॉपर्टीज है वो सब के सब, तो सबसे पहला बटन होगा रिजेक्टेड, उसके बीच में होगा कि भाई व्यू कर लो, और लास्ट पर होगा एक्सेप्टेड। तो यहां जाकर आपने BTN और यहाँ क्लास दे देते हैं, क्योंकि ये अच्छा ये वाला रिजेक्टेड है तो इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। इसका कलर आपके पास सक्सेस के भाई ये काम सही हो जाएगा, और ये प्राइमरी सही है। तो हमारे पास 3 बटन बने हुए हैं। आगे तीसरे बटन में डेटा नहीं आया, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्टेड। तो हमारे पास 3 बटन बने हुए आगे, कि रिजेक्टेड करना है, इस ऑर्डर को देखना है, या एक्सेप्टेड करना है। सही है भाई। अब जब मैं व्यू ऑर्डर पे क्लिक करूं तो इसकी आईडी, इसकी ये आईडी जो है ऑल ऑर्डर, इसके अंदर ये आईडी हमारे पास स्टोर हो जाएगी यहां जाकर। तो इसके लिए अब इसको ऑन क्लिक एक बटन बना लेते हैं। सबसे पहले तो व्यू ऑर्डर, जी ये बटन तो हमें नहीं, ये होगा आपके पास ये वाले जो भी डेटा ये पेंडिंग के ऊपर, ये जो बटन है ना ये वहां पर अलग आएंगे। देखिए ये बटन इस ऑर्डर को एक्सेप्टेड करने के लिए। अरे भैया स्पेलिंग से अच्छा, ये आप बोल रहे हैं ये बटन उठा के यहाँ पे लगाऊं। देखिए आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। हमारे पास पूरे ये कार्ड है, इसके अंदर ये कार्ड के अंदर मल्टी